जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रेलवे पूछ लेता है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। और रेलवे एनटीपीसी के लिए तो ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। और रेलवे एनटीपीसी में होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और आप पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में से 70 से लेकर 80% क्वेश्चन जो आपके हैं सीधे के सीधे एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं जो रेलवे बार बार पूछता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, नागपुर। और दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन कौन सा है। भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, AITUC। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज NH8, नेशनल हाईवे 8। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, S राधाकृष्णन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार पूछ लिया है रेलवे ने, तो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 11 अक्टूबर 2014। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1999। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांसाहारी पौधा नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा पौधा मांसाहारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, टाइगर लिली। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर यानी 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होके आते हैं आपके एनटीपीसी में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सौर ऊर्जा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, GV मावलंकर। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो 3 से लेकर 4 बार पूछा गया है रेलवे में, तो आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला का एक भाग है। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला का एक भाग है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, निम्न हिमालय। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है और एनटीपीसी में तो ये पिछली बार भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल किस प्रकार का संसाधन है। जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चक्रीय। जल कैसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पिछली जो पेपर हुए थे एनटीपीसी के उनमें 3 से लेकर 4 सेट में था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट का कप्तान कौन था।
1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कपिल देव। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट नहीं होना चाहिए, भारतीय टीम होगा। हमारे टाइप पर जो भाई साहब हैं उन्होंने ये गलती कर दी है, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इजीली पूछ लिया जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत में आरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। और याद रखना है आपको, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपका पूछ लिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? याद रखना है, जुड़ी नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, झारखंड। और दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार ये एनटीपीसी में पूछा गया है सवाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सैन फ्रांसिस्को। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ये एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्न में से किस संगठन का मुख्य उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्न में से किस संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यूएनओ। और दोस्तों ये वाला तो संगठन से रिलेटेड बहुत बार रिपीट करा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1919 1920। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा शहर किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज सिकंदर लोधी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा ही फेवरेट है एग्जामिनर का, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है चुपके से, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, द्वार समुद्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1982। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था, चाहे तो आप सीधा पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन 3, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बारी इजीली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? याद रखना, क्वेश्चन ने पूछा है नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज महात्मा गांधी। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया चुपके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
का उद्गम हिमालय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है हिमालय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, महानदी। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है, चाहो तो आप पेपर में जाके देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? निम्न में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तना। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया है एनटीपीसी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्न में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भील। और दोस्तों ये भी आपका एनटीपीसी में पिछली बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, और हमें अभी तुरंत ही आप कमेंट करके बताओ कि कितने आपके क्वेश्चंस सही निकले अभी तक। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया एज इट इज। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था, कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज नादिर शाह। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका कई बारी रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है, आपका बार बार पूछा जा रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मानसरोवर झील। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है, तो याद कर लेना, अब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनटीपीसी में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं 70 से लेके 80%। तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें जाना जाता है? जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन फर्स्ट। और दोस्तों ये भी पिछली बार आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा इसे भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के 2 कृत्रिम सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? संसद के 2 कृत्रिम सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज 6 माह। 6 माह का मैक्सिमम आपका अंतराल होता है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 1919। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन सेकंड, एलपीजी कनेक्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज नाभिकीय संयंत्र। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया है एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर
किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, खजुराहो मंदिर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया है, उससे पिछली बार भी पूछा गया है एनटीपीसी में, तो याद रखना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मधुशाला। इंपॉर्टेंट है, रेलवे ने कई बार पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे फिलहाल में कौन है? प्रधानमंत्री साहब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? दोस्तों याद रखना, नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज हैप्टिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सगुण रूप से कृषि हेतु प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सगुण रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, और ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। और दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट है, ये मान के चलो, कई बार पूछा है रेलवे ने, तो याद रखना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, और ये क्या है? ऑपरेशन मुस्कान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मेगाबाइट। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, दैट इज एंथ्रेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, फोटोस्फीयर। और दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको, ये कई बार रेलवे ने पूछा है, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम पुष्टिकृत मृत्यु कहाँ हुई थी? कहने का मतलब है भारत में कोविड-19 के कारण जो पहली मृत्यु हुई थी वो किस राज्य से हुई थी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये क्या है? कर्नाटक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस राज्य की राजधानी का नाम बताइए जिसके एक शहर को 2017 और 19 के बीच लगातार तीसरी बार स्वच्छतम शहर के पुरस्कार से नवाजा गया है। उस राज्य की राजधानी का नाम बताइए जिसके एक शहर को 2017 से 2019 के बीच लगातार तीसरी बार स्वच्छतम शहर के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे? इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पवन कुमार चामलिंग। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 साबरमती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सूर्य का प्रकाश। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम ऑयल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम ऑयल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज नवरत्न कंपनी है और आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अरबी। याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिपकीला। याद रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर की गति को जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्लॉक स्पीड। और दोस्तों याद रखना पड़ेगा, एनटीपीसी में पिछली बार भी पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नैरोबी केन्या। याद रखना, एनटीपीसी में पिछली बार भी पूछा गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गंधक। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया है एनटीपीसी में, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जर्मनी, क्योंकि इसने पूछा था नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? कब फहराया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 15 अगस्त 1974। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपके कितने आंसर्स सही थे आज की क्लास के। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।